जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 की जो संस्कृत गद्य भारती है उसमें तृतीय पाठा जिसका नाम है नैतिक मूल्यांकन यानी नीति संबंधी मूल्य। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके, उसे नीति कहते हैं। और जो नीति के मूल्य हैं, इन्हीं नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। नैनम नीति नीतिर्मान्य मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम नीति, नैनम माने होता है ले जाना, ले चलना। नीति माने नीति कहलाता है। ले जाना यानी अच्छे मार्ग पर ले जाना ही नीति कहलाता है। नीतिर्मान, नीति ईमानी यानी नीति के जो मूल्य हैं नैतिक मूल्यांकन, उन्हें ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। ले जाना नीति कहलाता है और नीति के मूल्य को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। यह शरणः कार्य करणे मनुष्यस्य जीवनं सुचारू सफलस्य भवति। यह शरण्य माने जिस मार्ग के द्वारा, शरण्य माने होता है सरल मार्ग के द्वारा, जिस सरल मार्ग के द्वारा कार्य करने से, जिस सरल मार्ग से कार्य करने से मनुष्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। इसका अर्थ है मनुष्य का जीवन मन जीवन सुचारू सफलस्य भवति। सुचारू सफलस्य भवति माने अच्छी तरह से या सुंदर तरीके से और अच्छी तरीके से, सफलस्य भवति माने सफल होता है। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन अच्छी प्रकार से सफल होता है। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। नैनम नीति ही नीतिर्मान्य मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। ले जाना ही नीति कहलाता है और नीति के मूल्य को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। यह शरण्यः कार्य करणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारू सफलस्य भवति। नीति कथ्यते, जिस सरल विधि के द्वारा या कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और अच्छी तरह से सफल होता है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजे कृते न भवति। इयं माने यह, नीति माने नीति, केवलस्य केवल, यह नीति केवल जनस्य माने मनुष्यों के लिए या मनुष्य, समाजस्य माने और समाज, कृते माने के लिए। यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए यो ना भवति नहीं होती है। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानाम माने लोगों का या मनुष्यों, नृपाणाम और राजाओं, मनुष्यों और राजाओं, समेषां च व्यवहाराय भवति। समेषा माने समानता के व्यवहार के लिए, मनुष्यों और राजाओं सभी के व्यवहार के लिए, सभी की समानता के व्यवहार के लिए होती है, यह सभी के लिए एक समान होती है। यह नीति केवल लोगों के लिए, समाज के लिए नहीं है, बल्कि लोगों और राजाओं के साथ व्यवहार के लिए होती है। नीत्या चलने माने नीति पर चलने के द्वारा, व्यवहारेण और व्यवहार के द्वारा, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य कल्याणं भवति। प्रजानां माने प्रजाओं का, शासकानां माने और शासकों का,
समस्तस्य सभी का, लोकस्य माने संसार में, कल्याण भवति माने कल्याण होता है। नीत्यः चलनेन नीति पर चलने के द्वारा, व्यवहारेण व्यवहार करने के द्वारा, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति, प्रजाओं का और शासकों के समस्तस्य तथा समस्त लोकस्यापि माने लोक का भी कल्याणम भवति माने कल्याण होता है। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। नयनम नीति, ले जाना ही नीति है। नीति मान्य मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के मूल्य को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। यह शरण्यः कार्य करने मनुष्य से जीवन सुचारु सफलस्य भवति, जिस सरल विधि के द्वारा, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन अच्छी तरह से सफल होता है, नीति कथ्यते, उसे ही नीति कहते हैं। यह नीति केवलस्य जनस्य सामाजिक कृते एव न भवति, यह नीति केवल लोगों के और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु जनानां निर्माणां समेषां च व्यवहाराय भवति, अपितु लोगों और राजाओं तथा सभी के लिए एक समान व्यवहार के लिए होती है। नीत्यः चलनेन, नीति पर चलने के द्वारा, व्यवहारेण व्यवहार करने के द्वारा, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति, प्रजाओं शासकों तथा समस्त लोक का कल्याण होता है। आगे देखते हैं। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकारः मनोरमया सरस्यः गिरा नीतिवाक्यानि कथाभि श्लोकस्य व्यवचरन्। पुरातन कालादेव, पुरातन कालादेव माने प्राचीन काल से, भारते माने भारत में, कवयः माने कवि, नीतिकारः नीतिकार, मनोरम सरस्यः गिरा, मनोरम माने सुंदर, सरस्य माने सरल, गिरा माने बाणी में, नीति वाक्यानि नीति के वाक्य को, कथाभ्य माने कथाओं में, श्लोकस्य माने श्लोकों में, व्यवचरण माने रचना करते थे। प्राचीन काल में भारत में कवि नीतिकार मनोरम सरस वाणी में नीति के वाक्य को, कथाओं को और श्लोकों की रचना करते थे। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदेकांतः सम्मित उपदेश जीवहु। इत्थम माने इस प्रकार से, नीति शास्त्राणि नीति के शास्त्र, इस प्रकार से नीति के शास्त्र, व्यवहार विदे माने व्यवहार में, कांता सम्मित, कांता माने होता है स्त्री, सम्मित उपदेश विजय बहु, स्त्री जन को उपदेश देने के समान होता है। कहते हैं इस प्रकार से नीति के जो शास्त्र हैं व्यवहार में कांता जन को, यानी कांता जन को उपदेश देने के समान होते हैं। फलंतम संपन्नम साधारण अपि जना व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकस्य गला विलाधा कुर्वन्ति अस्म। फलंतम इदम माने फल यह हुआ, इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण अपि, संपन्न और साधारण अपि माने भी, संपन्न और साधारण जन माने लोग भी, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति के वाक्य, नीति श्लोकस्य और नीति के श्लोकों को गला विलाधा माने होता है गले तक उतार, कुर्वन्त माने करते हैं, यानी उतार सकते हैं। संपन्न फल यह हुआ कि साधारण व्यक्ति भी व्यवहार में नीति के वाक्यों को और नीति के श्लोकों को गले तक उतारने में समर्थ हो सकता है, यानी उसे भी वह याद कर सकता है। यथा माने जैसे, चा माने और, चाणक्य नीति, जैसे चाणक्य की नीति, विदुर की नीति, विदुलोपाख्यानम, पंचतंत्र, इन सब पुस्तकों में केवल नीति के ही वाक्य हैं, यानी नीति के ही श्लोक हैं। शुक्र नीति यानी शुक्र नीति, घटक परिकृति नीति सारः, घटक के द्वारा रचित नीति सारः, सुंदर पांडेन कृतः नीति द्विशतिकः,
सुंदर पांडे द्वारा कृता माने रचित नीति द्विशतिकः भल्लाट शतकम भर्तृहरि शतकम भर्तृहरि कृतं नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम बल्लाल शतक दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। इत्यादि यानी बहुनी माने बहुत सारे नीति पुस्तकान माने नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलब्ध थे, संस्कृत में प्राप्त होती हैं। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। पुरातन कालादेव भारतीय कवयः नीतिकारः मनोरम्यः शशाम गिरः नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकास्य व्यवचरण। प्राचीन काल से भारत में कवि नीतिकार सुंदर और सरस वाणी में नीति के वाक्यों, नीति के श्लोकों और कथाओं की रचना की। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विधिकांत सम्मित उपदेश इजे बहु। इस प्रकार से नीति के शास्त्र व्यवहार में स्त्री जन को उपदेश देने के समान है। फलंतम संपन्नम साधारण जनः अपि व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकस्य गला विलाधा कुर्वन्ते। फलंतम इदम फलंतम माने इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण अपि जनः संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहाराय नीति वाक्यान व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों, नीति श्लोकों को गला विलाधा कुर्वन्ते गले तक उतार सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं। यथाचा जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, इसमें पुस्तकों के नाम ही है, कुछ नहीं है इसमें। घटक पर्यकृत नीति सारा घटक द्वापर द्वारा रचित नीति सार, सुंदर पांडे ने कृता नीति द्विशतिका, सुंदर पांडे द्वारा नीति द्विशतिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि कृतम नीति शतकम, भर्तृहरि द्वारा नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकान संस्कृते उपलभ्यन्ते। इस प्रकार से बहुत सारी नीति की पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। अगला पैराग्राफ। विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेषु राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार्य माने विचार करने से, साहित्य माने साहित्य में आदि कालादेव यानी प्राचीन काल से सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु माने सभी राष्ट्रों में, अयम माने यह, विश्वास माने विश्वास, प्रचलित आसीत माने प्रचलित है। विचार करने से साहित्य में आदिकाल से सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित है। यत माने कि काव्य से अन्य प्रयोजने से सत्य भी एकम मुख्यम प्रयोजन नैतिक परितोषः। यत माने कि काव्य से अन्येषु प्रयोजने, काव्य के अन्य प्रयोजनों के सत्य माने होते हुए भी एकम माने एक, मुख्य माने मुख्य, प्रयोजन माने प्रयोजन, नैतिक परितोषः नैतिक परितोष है। विचार करने से इस साहित्य में, यह साहित्य आदिकाल से सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित है। विचार करने पर साहित्य में आदिकाल से सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित है कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एक नैतिक परितोष है, यानी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, हेरेस आदि सर्वे विचारकाः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः यः स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, हेरेस आदि सर्वे विचारका माने सभी विचारक, सभी विद्वान, काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम, काव्यस्य माने काव्य के, मुख्य माने मुख्य, प्रयोजन माने प्रयोजन को, नैतिक विकास ये स्वीकृता माने स्वीकार करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, हेरेस आदि सभी विचारक काव्य के मुख्य प्रयोजन को नैतिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते। नैतिक मूल्य है
नैतिक मूल्यों से व्यक्ति माने व्यक्ति का, सामाजिकी माने सामाजिक, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते, अभिवर्धते माने होता है बढ़ना। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय, मानव कल्याणाय यानी मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, नैतिकता आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता नेव यानी नैतिकता के द्वारा व्यक्ति माने व्यक्ति का, समाजस्य माने समाज का, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र का, विश्वस्य माने संपूर्ण संसार का, कल्याणम कुरुते माने कल्याण होता है। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता का ये आचरण से व्यक्ति का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता आचरणेन मनुष्य त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्यपि मानवीय गुणः उत्पद्यन्ते। नैतिकता आचरणेन नैतिकता के आचरण के द्वारा मनुष्यों में त्यागः त्याग, तपः तप, विनय माने विनम्रता, सत्यम माने सत्यता, न्यायप्रियता और न्यायप्रियता, एवं अन्य भी, इस प्रकार से अन्य भी मानवीय गुण उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के आचरण के द्वारा मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। नैतिकतायाः मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः भिन्ना जायते। नैतिकतायाः माने नैतिकता के आचरण के द्वारा मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः भिन्ना जायते, अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तद आचरणे माने उसके आचरण के द्वारा व्यक्ति माने व्यक्ति का, समाज से समाज का, जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। जीवन अनुशासितम माने अनुशासित, निष्कंटकम माने निष्कंटक, च भवति माने होता है। उसके आचरण से व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाज से, वर्ग से, देश से समन्वय अवसर लभते। व्यक्ति माने व्यक्ति के, समाज के, वर्ग के, देश के, समुन्नय माने उन्नति के, अवसरों माने अवसर लगते माने प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का, देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि देवभ्यः मुक्ता भवति। समाज ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, कलह यानी लड़ाई झगड़ा, दोषभ्य माने दोषों से भी मुक्त होती माने मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकः अंतर्राष्ट्रीय संबंधः नैतिकता आचरणे दृढ़ं भवति। अस्माकं माने हमारे, सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता आचरणेन नैतिकता के आचरण के द्वारा दृढ़ माने सुदृढ़ भवन्ति माने हो जाते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचकः, अतः नैतिकता शब्द जो होता है सचरित्रवाचकः, सचरित्रवाचक होता है। सुखमय जीवन से सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति, और सुखमय मानव जीवन का आधार है। एक बार यहाँ से फिर से देखिए। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता में व्यक्ति से, समाज से, राष्ट्र से, विश्व से कल्याणम कुरुते। नैतिकता के आचरण के द्वारा व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता आचरणेन मनुष्य त्याग, तपः, विनय, सत्यम, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते।
नैतिकता के आचरण के द्वारा मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता है मनुष्यभ्य अन्य प्राणिभ्य भिन्ना जायते। नैतिकता के आचरण के द्वारा मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तथा आचरणेन व्यक्तिस्य समाजस्य जीवनं अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। उसके आचरण के द्वारा व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाज से, वर्ग से, देश से समुन्नय अवसर लभते। व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का, देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकः अन्तर्राष्ट्रीयः सम्बन्धः नैतिकता आचरणेन दृढ़ं भवति। हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण के द्वारा दृढ़ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचकः सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते। यह पैराग्राफ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको। इदं तु शक्यं वक्तुं, इदं तु माने यह, सम्यक माने भली बात, वक्तुं माने कहा, शक्यते माने जा सकता है। यह भली भांति कहा जा सकता है। ये माने कि नैतिकता आचरणेश, नैतिकता के आचरण से, नैतिकता से और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य सुस्य माने अपना, अन्य माने दूसरों का, च माने और, कल्याणकरणम कल्याणकारी भवति माने होता है। यह भली भांति कहा जा सकता है। नैतिक कदाचित योम अपि दृश्यते, कभी कभी यह भी दिखाई देता है। यत माने कि, परेशान माने दूसरों का, कल्याण माने कल्याण, कुर्वन् माने करते समय, मनुष्य माने मनुष्य, स्वयं हानिम अपि कुरुते, स्वयं माने अपनी, हानि माने हानि, अपि माने भी कुरुते माने कर लेता है। कभी कभी यह भी दिखाई देता है कि मनुष्य दूसरों का कल्याण करते समय अपनी हानि भी कर लेता है। यो विधम नैतिकता आचरणम, यो विधम माने इस प्रकार से, नैतिकता आचरणम नैतिकता का आचरण, विशिष्टम माने विशेष, महत्वपूर्णम च मन्यते और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से नैतिकता का आचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी माना जाता है। परेशान हितम नैतिकता है प्राणभूतम तत्वम, परेशान माने दूसरों का हित करना ही नैतिकता प्राणभूत तत्व, प्राणभूत तत्व है। दूसरों का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। इदं तो सम्यक वक्तुं शक्यते, या भली भांति रूप से कहा जा सकता है कि नैतिकता आचरण से, नैतिकता से मुख्य उद्देश्य सस्य अन्यस्य च कल्याणम भवति, कि नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपने तथा दूसरे लोगों का कल्याण करना होता है। कदाचित योमपि दृश्यते, कभी कभी यह भी दिखाई देता है। यदि परेशान कल्याणम कुर्वन् मनुष्य यम हानिम अपि कुरुते, कि दूसरों का कल्याण करते समय मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। यो विधम नैतिकता आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार से नैतिकता का आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकता प्राणभूतम तत्व, दूसरों का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। कदाचित योमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित माने कभी कभार, कभी कभी, योम अपि माने इस प्रकार से भी, यह ऐसा भी, दृश्यते माने देखा जाता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यत माने कि, समाज माने समाज में, प्रचलिता जो प्रचलित, रूढ़ समेषाम जो प्रचलित रूढ़ है यानी प्राचीन परंपरा है, सर्वेषां माने सभी के, कृत्य माने के लिए, हितकारी न भवति वह हितकारी नहीं होती है।
कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित जो परंपरा है वह सभी के लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः अतः प्रबुद्धा विद्वांसः अतः जो प्रबुद्ध माने जो जागरूक, विद्वांसा माने विद्वान होते हैं, जो जागरूक विद्वान होते हैं, तस्या रूढ़े, तस्य माने उस रूढ़ी का विरोधम अपि कुर्वन्ति, विरोध भी करते हैं। जो जागरूक विद्वान होते हैं वो उस रूढ़ी का विरोध भी करते हैं। परम तय आचरण से व्यवहारे नवीनम आदर्श स्थाप्यन्ते। पर तय परंतु, पर माने परंतु, तय माने उनके आचरण से, उनके आचरण के व्यवहारे और व्यवहार में नवीन आदर्श स्थाप्यन्ते, नवीन आदर्श स्थापित किया जा सकता है। पर तय आचरण से व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यन्ते, परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जा सकता है। परः कालांतरे समाजस्य कृते हितकरा न भवति। परः, परः माने जो, कालांतरे माने कालांतर में, समाजस्य कृते हितकरा न भवति, समाजस्य माने समाज, कृते माने के लिए, हितकरा न भवति हितकारी नहीं होती है, जो समाज के लिए हितकारी नहीं होती है। सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। सदाचरणे अपि, सदाचार करने में भी परिवर्तनम दृश्यते माने परिवर्तन दिखाई देता है। सदाचार करने में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। परम, परंतु, वस्तुतः माने वास्तव में, यानी माने जो, नैतिक मूल्यानि सन्ति जो नैतिक मूल्य हैं, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं, तेषां परिवर्तनम न भवति, तेषां माने उनमें परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जो नैतिक मूल्य हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातन धर्म, यथा माने जैसे, सनातन यानी सनातन का मतलब है सदा रहने वाला, जो शाश्वत है, जो धर्म नहीं बदलता है। जैसे सनातन धर्म ना परिवर्तते, ना परिवर्तते माने नहीं बदला जा सकता है, जैसे सनातन धर्म को नहीं बदला जा सकता है या सनातन धर्म नहीं बदलता है। यथा नैतिकता मूल्यान्यपि स्थिराण्य, उसी प्रकार से नैतिक मूल्यानि, जो नैतिक मूल्य हैं, स्थिराण्य, स्थिराण्य माने स्थिर है, उसी प्रकार से नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। यो धर्मनीतो सुदृढ़ संबंधो दृश्यते है। यो माने इस प्रकार से धर्मनीतो, धर्म और नीति में दृढ़ संबंध, दृश्यते माने दिखाई देता है। इस प्रकार से धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते, परम माने परंतु, द्वयो माने दोनों में, भेदो अपि माने भेद भी, वर्तते माने है, परंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्दः व्यापकः, धर्म शब्दः व्यापकः, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु व्याप्तः धर्म योग लेते, और नीति तो व्याप्त है जो धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी आवश्यक करणानि कर्तव्यानि ये पुण्यानि लभन्ते, यानी माने जो आवश्यक करणानि माने अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, यह पुण्यानि नोपलभन्ते, जिनसे जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं वह पुण्यानि नोपलभन्ते, वह पुण्यों के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं जिनसे उनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तेषां गणना धर्म है कृतः महर्षि भी धर्माचार्य, तेषां माने उनकी भी, गणना माने गिनती, धर्म योग्यता धर्म में किया है। महर्षि भी माने महर्षियों में, धर्माचार्य माने धर्माचार्यों में, उनकी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है।
नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते है। नीति माने नीति के द्वारा, लौकिकम माने लौकिक, कल्याणम कुरुते माने लौकिक कल्याण करते हैं। नीति से लौकिक कल्याण करते हैं। धर्मस्तु लौकिकम परलौकिकम कल्याणम कुरुते, परंतु जो धर्म है, धर्म से लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण होता है। उभयो अपि कुत्रापि सांकर्यम प्राप्तते। उभयो अप माने दोनों भी, कुत्रापि माने कहीं कहीं पर, सांकर्यम प्राप्तते माने सांकर्य मिलता है, यानी मिश्रण मिलता है। धर्म लौकिक शक्ति प्रकटयति। धर्म माने धर्म के द्वारा, अलौकिकी माने अलौकिक शक्ति, प्रकटि माने शक्ति प्रकट होती है। धर्म के द्वारा अलौकिक शक्ति प्रकट होती है। मुक्ति मार्गम प्रशस्तम करोति। सह माने वह, मुक्ति माने मुक्त, मार्गम अपि माने मार्ग को भी, प्रशस्तम करोति माने प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति। परलोकम अपि माने परलोक को भी, प्रदर्शित माने दिखाता है। कल्पयति चा और कल्पना कराता है। नीति लौकिक हितम साधयति। नीति के द्वारा लौकिक हित सिद्ध होता है। परम नीति धर्म साहचर्यम सर्वैरेव स्वीकृते। परंतु नीति और धर्म का साहचर्य सर्वैरेव स्वीकृते, सभी लोग स्वीकार करते हैं। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। सदाचार में भी परिवर्तनम दृश्यते। सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पर वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, पर वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातन धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म नहीं बदलता है। तथा नैतिक मूल्यानि अस्थिराणि, उसी तरह से नैतिक मूल्य जो सदा रहने वाला है वह शाश्वत है, अर्थात उसे वह स्थिर रहता है। यम धर्म नीति सुदृढ़ संबंधो दृश्यते। इस प्रकार से धर्म और नीति में घना संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अभिवर्तते, पर दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापका, धर्म शब्द व्यापक अस्ति माने है। नीतिस्थ व्यापक, और नीति शब्द जो व्याप है, धर्म यो विलीयते, वह धर्म में विलीन हो जाता है। नीति तो व्याप्त है, जो धर्म में ही विलीन हो जाता है। यानी आवश्यक कर्णानि कर्तव्यो पूर्ण नोपलभ्यते। जो आवश्यक करने योग्य कर्तव्य हैं वह पुण्य से नहीं प्राप्त होते हैं। तेषाम अपि गणना धर्मः कृतः महर्षिभिः धर्माचार्य, उनकी गिनती भी धर्माचार्यों और महर्षियों ने धर्म में की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते। नीति के द्वारा लौकिक कल्याण किया जाता है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम कल्याणम कुरुते, और धर्म के द्वारा लौकिक और पारलौकिक कल्याण किया जाता है। उभयोऽपि कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते, दोनों में भी कहीं कहीं पर मिश्रण प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटयति, धर्म के द्वारा अलौकिक शक्ति प्रकट होती है। सह मुक्त मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्त मार्गों को प्रशस्त करती है। परलोकम अपि प्रदर्श्य कल्पयति च, परलोक को दिखाती है और कल्पना कराती है। नीति लौकिक हितम साधयति, नीति के द्वारा लौकिक ही सिद्ध होता है। परम नीति धर्म साहचर्यम सर्वैरपि स्वीकृते, परंतु नीति और धर्म का साहचर्य सभी लोग स्वीकार करते हैं। दार्शनिको धर्माचार्य पौराणिकस्य धर्मः परिभाषितः। दार्शनिको धर्माचार्यो पौराणिको, धर्म परिभाषिता, धर्म को परिभाषित किया है। दार्शनिकों ने, धर्माचार्यों ने और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा दी है। यतो अभ्युत्थान श्रेयस सिद्धि, यतो माने जिसमें, अभ्युदय माने उन्नति की, जिसमें उन्नति और कल्याण की, सिद्धि सहधर्म, जिसमें उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। जैसे यतो अभ्युदय, जिसमें उन्नति, श्रेष्ठ माने कल्याण की, सिद्धि माने सिद्धि प्राप्त होती है, सहधर्म
वही धर्म है। जिसमें उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। यतः येन कर्मणः इ लोके कल्याणं कुरुते। यतः माने जो, येन कर्मणः जिस कर्म को करने से, लोके माने संसार का, कल्याणम कुरुते माने कल्याण होता है। जिस कर्म को, जिस कर्म से इस संसार का कल्याण होता है, परत्र परलोके शोभनम स्थानम जने लगते। परलोके परलोके अर्थात परलोक में भी, इस लोक में भी और परलोक में भी, शोभनम माने सुंदर, स्थान माने स्थान, जनई लभते लोगों को प्राप्त होता है। परलोक और इस लोक में जिससे लोगों का सुंदर स्थान प्राप्त होता है। नरक पातु ना भवेत, नरक में पतन नहीं होता है। सह धर्म वही धर्म है। योम महाभारते इस प्रकार से महाभारत में कहा गया है। ध्रियते धर्मा जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धरणाद धर्मा और धर्म को धारण किया जाता है। जिसे धारण किया जाता है वह धर्म है और जिसे प्रजा धारण करती है उसे जिसे प्रजा जो प्रजा के द्वारा धारण कराया जाता है। धर्म शास्त्र कालेण मनुना उत्तम, धर्म शास्त्रकार मनु ने कहा है। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। दार्शनिके धर्माचार्यो पौराणिकस्य धर्मे परिभाषितः। दार्शनिकों धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा दी है। ये तो अभिधान श्रेष्ठि सह धर्म, जिससे उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। एन कर्मणः यतः एन कर्मणः इ लोकम कल्याणम जयते परत्र लोके च शोभनम स्थानम जनै लभते नरक पातो न भवेत। जिस कर्म से इस संसार का कल्याण होता है, परलोक और इस लोक में जिससे लोगों को सुंदर स्थान प्राप्त होता है, नरक नहीं नरक पातो ना भवेद, नरक नहीं होता है। सह धर्म वह धर्म है। यह महाभारत इस प्रकार से महाभारत में कहा गया है। ध्येते धर्मा धर्म को धारण किया जाता है। धारणाद धर्मा जो प्रजा के द्वारा धारण किया जाता है, यानी धर्म को धारण किया जाता है और इस धर्म को प्रजा धारण करती है। धर्म शास्त्र कारेण मनुना उत्तम, धर्म शास्त्र कार्य मनु ने कहा है। धृति क्षमा दमो अस्तयं शौचम इंद्रिय निग्रह धृ विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धृति धृति माने होता है धैर्य, क्षमा क्षमा कर देना, धैर्य क्षमा कर देना। दमो अस्थेयम इंद्रियों का दमन करना या अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। शौचम इंद्रिय निग्रह पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह। ध्री माने होता है बुद्धि, विद्या, सत्यम सत्य, क्रोधो दशकम और क्रोध ना करना यानी अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेयम यानी आचौर्य, शौच शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। मनु स्मृत 10 रूप को धर्म वर्णितः। मनु स्मृत 10 रूप को, मनु स्मृत में 10 रूप को, 10 स्वरूप
मनु स्मृति में ऐसे 10 स्वरूप वाले धर्म उपवर्णिता, धर्म का वर्णन है। मनु स्मृति में ऐसे 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इत्थम माने इस प्रकार से धर्म आचरण, इस प्रकार से धर्म का आचरण करना, नैतिकता आचरणेन, और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलब्धते, सांकर्यम माने मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है। और आगे है तीर्थाटनम पावनाश नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्या वंदनम षोडश संस्काराः एते मुख्याः धर्मपदवाच्यः। तीर्थाटनम तीर्थाटन करना, पावनाश नदीश स्नानम, पावनाश माने पवित्र, नदीश माने नदियों में, स्नानम माने स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यजनम माने यज्ञ करना, याजनम याजनम माने यज्ञ करवाना, गुरु सेवा गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा माता पिता की सेवा करना, सांध्य बंदनम संध्या बंदन करना, पूजा पाठ करना, षोडश संस्कार और 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण, ये सब मुख्य रूप से धर्म पद वाच्य, धर्म पद के वाचक हैं। तीर्थाटन करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या बंदन करना, 16 संस्कार, ये सब मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं। एषु कर्मसु नीति मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्मो व्यापका, इस प्रकार से धर्म व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्यम परोपकाराणाद आचरणेश द्वयो सांकर्यम अस्ति। अतः धर्मो व्यापका, अतः धर्म कहाँ है, एषु कर्मेषु नीति मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्मो व्यापका, अतः धर्म शब्द व्यापक है। धृति धैर्य दया सहिष्णुता सहनशीलता सत्य परोपकार परोपकार आदि आचरणेश माने आचरणों में द्वयोः सांकर्यम अस्ति, इन दोनों में सांकर्य है अर्थात मिश्रण है। परम एतम निश्चितम, परंतु यह निश्चितम माने निश्चित है, यत माने कि द्वयो आचरणेन, इन दोनों के आचरण के द्वारा लोकस्य माने लोक का परम कल्याणम, परम कल्याण जायते माने प्राप्त होता है। परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से परम कल्याण संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकाराणाम मते, नीतिकारों के मत में इनमें नैतिकताया, ये नैतिकता के गुण माने गुण है। नीतिकारों के मतानुसार ये नैतिकता के गुण है, यथा माने जैसे जीव हिंसा विरक्ति, जीव हिंसा से दूर रहना, पर धन हरण निवृत्ति, दूसरों के धन को ना चुराना, सत्यम भाषणम सत्य बोलना, पशुन्याति मृति, पशुता से दूर रहना, सत्य पात्रेभ्या, सत्य पात्रों को, दानेभ्या दानम यानी दान देना, सत्य पात्रों को जो दान के योग्य हैं उन्हें ही दान देना, अति लोभात भी तृष्णा, अत्यधिक लोभ ना करना, दया दयावान होना, सहिष्णुता सहनशीलता, परोपकारा परोपकार करना, गुरुजनेश अनुरागा, गुरुजनों के प्रति अनुराग रखना, श्रद्धा श्रद्धा का भाव रखना, विनयशीलता जा और विनयशीलता, अनुतशिक्य दूसरों की चुगली ना करना, आतिथ्यम आतिथ्य स्वीकार करना, न्यायवृत्ति न्यायवृत्ति का पालन करना, पर गुणेभ्या ईर्षा भावा, दूसरों के गुणों को देख करके ईर्षा न करना, सत्संग अनुवृत्ति अच्छे लोगों की संगति करना, दुष्ट संग निवृत्ति दुष्ट लोगों की संगति से दूर रहना, विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय क्षमा
अभ्युदय माने यानी जब उन्नति आपकी हो रही हो तो उसमें क्षमाशील होना, सदस्य वाक् पटुता, सदा सत्य बोलना, समय से सदुपयोगा, समय का सदुपयोग करना इत्यादि नैतिकता आचारः। ये इत्यादि नैतिकता के आचरण से येषाम् आचरणे नयो, इन आचरणों के द्वारा व्यक्ति माने व्यक्ति का, समाजस्य माने समाज का, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र का, विश्वस्य माने विश्व का सर्वतः कल्याणम संपद्यते, सभी का कल्याण होता है। ये बहुत सरल सा पाठ था बच्चों, आप सभी लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे हम कल दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा